15 फरवरी 1912। मैं रोजाना की तरह उठा, प्रार्थना की और उपासनी शास्त्री बापू साहब जोग और श्रीमती लक्ष्मीबाई कौजलगी के साथ पंचदशी की पाठ के संगत में सम्मिलित हुआ। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और अपने पठन को जारी रखा। उसके बाद मैं मस्जिद गया और साईं साहब जो कह रहे थे वो बैठकर सुना। वे प्रफुल्लित थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने अत्यंत परिश्रम किया, कई मास तक भूखे रहे। उन्होंने काला, ताकार, नीम और दूसरे वृक्षों के पत्ते खाकर गुजारा किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर उन पर बहुत ही दयालु था। इसके बावजूद उनकी चमड़ी सूख गई, हड्डियां ऐसी लगने लगी मानो टूटकर बिखर जाएंगी, परंतु उनकी जान नहीं गई। दोपहर की आरती हमेशा की तरह संपन्न हुई और उसके बाद हम भोजन के लिए लौटे। मेरी पत्नी और अन्य लोग शिवरात्रि के लिए कल कोपरगांव जाना चाहते हैं। साईं साहब को लगा कि ये जरूरी नहीं है, पर उन लोगों ने जोर दिया और एक प्रकार से उन्हें जाने की अनुमति मिल गई। आज दोपहर के पुराण के बाद हमने दादा केलकर के हित लाभ के लिए परमामृत के पठन की संगत की। हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाए क्योंकि यह पहला ही दिन था। हमने साईं महाराज के उनके शाम की सैर के समय दर्शन किए और फिर वाड़े की आरती के बाद शेष आरती में सम्मिलित हुए। बाला साहब भाटे सम्मिलित हुए। मेरे हाथ में आने से पहले मोरशल मोरपंख उन्होंने ही पकड़ा था, अतः मैंने वो उन्हें ही पकड़ा दिया। मुझे उसकी जगह एक पंखा मिला। बाला साहब भाटे ने काफ़ी प्रगति की है। जय साईं राम।